अब हम बात करते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले हम जेड इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जेड इफेक्टिव है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव किससे रिलेटेड है? जेड इफेक्टिव रिलेटेड किससे सबसे ज़्यादा है? प्रोटॉन से। ठीक है, प्रोटॉन ही कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर प्रोटॉन बढ़ते हैं, अगर प्रोटॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो प्रोटॉन बढ़ने पर जेड इफेक्टिव भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये ध्यान रखो कि प्रोटॉन कब बढ़ेंगे। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब 1 है तो उसमें 1 प्रोटॉन है, और अगर 28 है तो उसमें 28 प्रोटॉन है। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होगा अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए आप, अगर हम बात करें यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर प्रोटॉन क्या होता है? बढ़ता है। प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और प्रोटॉन बढ़ने पर जेड इफेक्टिव भी क्या होता है? बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने पर, ये आप ध्यान रखें कि पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव कहाँ से इधर मूव करने पर, ठीक है, ये राइट है, या लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये देखो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक साइज़ क्या होने लगेगा? ये जो एटम है वो श्रिंक होने लगेगा, छोटा होने लगेगा साइज़ में। तो एटॉमिक जेड इफेक्टिव बढ़ने पर, जेड इफेक्टिव बढ़ने पर साइज़ क्या हो जाता है? साइज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। तो पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाने पर साइज़ क्या होता है? कम होता है। कहाँ पर? लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ कम होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एटम का साइज़ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्लियर है आपको? ऊपर से नीचे आने पर देखो, ये तो हो गई पीरियड्स की बात कि पीरियड्स में इधर से इधर जाने पर साइज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पर, अब देखो ऊपर से नीचे आने पर होता क्या है? ऊपर से नीचे, जब हम पीरियड्स में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो होगा क्या? एक शेल बढ़ जाता है। अगर देखो फर्स्ट पीरियड है तो उसके अंदर एक ही सर्कल है, सेकेंड पीरियड है तो उसके अंदर 2 सर्कल है, अगर थर्ड है तो उसके अंदर 3 सर्कल है। तो इसका मतलब साइज़ क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। साइज़ बड़ा हो रहा है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। ये देखो, ये जो प्रोटॉन है वो आसानी से इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर साइज़ बड़ा होने पर अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा और कम हो जाएगा। मतलब साइज़ बढ़ने पर, बढ़ने पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? कम, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा, बढ़ता है। इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है ये वाला, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट वही है कि क्या हो रहा है? एटम के चारों ओर कौन रिवॉल्व हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसको कंट्रोल करना है। इस बाहर के सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे इसको कंट्रोल करना है। लेकिन क्या होगा? इसके जस्ट अंदर वाला जो सर्कल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसने क्या कर लिया? यहाँ पर पूरी तरीके से इस न्यूक्लियस को कवर कर लिया, इसलिए इसका अट्रैक्शन बाहर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और पहुँच ही नहीं पा रहा है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ क्या करने लगते हैं? मूवमेंट करने लगते हैं, और इसलिए ये सर्कल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट
या शील्डिंग इफेक्ट, इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन फोर्स, डिक्रीज इन फोर्स, डिक्रीज इन अट्रैक्शन, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय, कौन एक्सर्ट कर रहा है बताइए, कौन एक्सर्ट कर रहा है? प्रोटॉन, एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस है, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर आ सकते हैं। ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स due to the presence of electrons of the inner shell, अंदर के शेल की वजह से बाहर के जो वैलेंस शेल है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्कल जो है वो बड़ा होता जाएगा, बाहर की तरफ फैलता जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? शील्डिंग इफेक्ट। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया कि क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और नीचे से ऊपर आने पर क्या होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये शील्डिंग इफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? अट्रैक्शन ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि ये तो क्या है, ये कौन सी हैं? ये प्लस चार्ज, इनके ऊपर +1 चार्ज होता है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। लेकिन इधर से इधर जाने पर क्या होता है? साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए पी ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और पी ब्लॉक में भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किसके अंदर होती है? फ्लोरीन के अंदर। ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, उसका एक शेल, एक्स्ट्रा शेल बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। जबकि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अट्रैक्शन, किसको अट्रैक्ट करने का? अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं हम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कैपेसिटी। ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? ये यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है। ये इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ये प्रोटॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगा अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो साइज़ जितना कम,
अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो साइज़ कम होने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन। एंड एटॉमिक साइज तो हो ही गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बढ़ने पर भी IE क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर। टिल देन टेक केयर।